दर्शकों नमस्कार। खबर खास टीवी की इस लाइव स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं 11 मुखी हनुमान मंदिर, तालाब कटनी, सोलन में। जी हाँ, मेरे साथ श्री संत रघुवंशी जी मौजूद हैं और आज की विशेष मैं बातचीत आपको के बता लिए दूं तो पुनीत ठाकुर और रंजना ठाकुर जी ने शिमला में 9 दिन का हनुमान अखंड कथा करवाई और वहां पे संत रघुवंशी जी ने लोगों को आखिरी दिन, जिस दिन कथा का समापन था, उस दिन लोगों को दर्शन करवाए। तो सबसे पहले तो गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। जय श्री राम जी। गुरु जी आपसे एक वाजिब सा सवाल लेते हैं। जिस तरह से आपने 9 दिन की कथा में आखिरी दिन आपने जो है लोगों को वहां पे दर्शन करवाए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपकी अपनी इच्छा थी वहां पे लोगों को दर्शन करवाने की, या लोगों ने कहा कि हमें दर्शन करवाएं? सबसे पहले तो ये है कि सबसे बड़ी कृपा हनुमान जी ने राजधानी शिमला के ऊपर ऐसे करी कि हनुमान जी की बाल अखंड कथा करवाई। हमें ज्ञात नहीं था कि राम मंदिर में कथा हो सकती है, अथवा ये कथा हमारी पहले सुंदरनगर में होनी थी। वहाँ कुछ ऐसी दिक्कत हो गई तो वहाँ कथा हमारी कैंसिल हो गई। जैसे कैंसिल हुई तो वैसे ही वो पुनीत जी यहाँ पहुँचे शाम को। कहते गुरु जी हम कथा करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा 27 तारीख की डेट खाली पड़ी है, तो आप देख लो, अगर होती है तो ठीक करवा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू करी तो जब डेट बंद की तो हम चले गए कथा करने के लिए। हनुमान जी की अनंत कृपा बरसी। आप लोगों ने टेलीकास्ट किया है, सभी वहाँ के जितने भी श्रद्धालु भक्त थे उन्होंने कथा 9 दिन पूर्ण श्रवण करी। कई बच्चों के ऐसे काम बने कथा के अंदर जो अनुभव बता नहीं सकते हो, इतनी कृपा हुई। जो काम रुके हुए थे उनके वो सब बन गए। और जिन्होंने कथा करवाई है वो 5 साल से जुड़े हुए दरबार में, उनके कई काम ऐसे हुए जिसका मतलब वर्ण बता नहीं सकते जिनके काम हुए। कथा करवाई, कथा करने के बाद सभी भक्तों ने कहा कि गुरु जी आप सभी के दर्शन करवाते हैं, क्या आप हमें दर्शन करवा सकते हैं? मैंने कहा प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा होगी तो दर्शन हो जाएंगे, जी नहीं होंगे तो मालिक ही जान सकता है बाकी है। तो उन्होंने कहा दर्शन, जैसे भगवान की कृपा हुई। मैंने कहा देखो हनुमान जी खड़े थे, लोगों ने दर्शन किए। मैंने कहा हनुमान जी का हाथ खड़ा किया, आपके आशीर्वाद हाथ सभी ने हाथ दिया। मैंने कहा प्रभु श्री राम सीता माता जी को सामने खड़े हैं। उन्होंने बोला जी दिख रहे, दर्शन हो रहे हैं, तो इससे बड़ी कृपा क्या होनी है। तो गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि उनकी इच्छा थी और आपने दर्शन करवाए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अनन्य कृपा हुई है शिमला के ऊपर, खासकर भाई कहेंगे जिस तरह से राम मंदिर में ये कथा हुई है। इससे हम जानते हैं कि जिस तरह से आपके कहने मात्र से जो है हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। माता सीता जी आ गई, श्री रामचंद्र जी आ गए, लक्ष्मण जी आ जाते हैं। तो आप शिमला में थे, इसके अलावा कोई आपका कुछ एक्सपीरियंस शिमला के बारे में हो, या वहाँ जिस तरह से हनुमान मंदिर भी है शिमला में, क्योंकि आप हनुमान के अनन्य भक्त हैं, तो हमारा सवाल ये भी बनता है कि आप उस मंदिर में गए, या फिर कुछ इस तरह की कोई बातचीत हुई हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ या तमाम जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, उनके साथ साझा करना चाहते हैं। वो बात ऐसी है, हमारे यहाँ 11 मुख हनुमान जी है, स्वयंभू निकले हैं। इनकी इतनी अनंत कृपा है जिसका मैं वर्णन नहीं बता सकता आपको। इतनी पावर है 11 मुखी धाम में यहाँ पे कि मैं अन्य हरि मंदिर में गया, बालाजी गए, सालासर गया, अनंत मंदिर है हनुमान जी के। तो जैसे मैंने कथा ऊपर अंतिम समय था, विराम करी कथा। विराम करने के बाद मुझे आदेश हुआ जाखू महाराज हनुमान जी वहाँ पे, तो मैं कभी नहीं गया वहाँ पे। यहाँ 108 फुट की मूर्ति पर, कितने फुट की मूर्ति मुझे ज्ञात नहीं है। तो जब मैं गया मंदिर में, काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ी पे। जब मैं गया तो प्रमुख द्वार पे मैंने देखा कि मंदिर के आगे जूते ही जूते हैं। तो मैं कितना सोचा कि देखो मंदिर के आगे फ्रंट में ही जूते हैं, ये जो यहाँ के संचालक है मंदिर के, जिनके थ्रू ये मंदिर चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी आपने कहा कि वहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी नजर आई, तो होना क्या चाहिए, और क्या कुछ हनुमान जी ने कुछ आदेश आपके माध्यम से दिया जो आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं? तो आप हमारे माध्यम से ये चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, और भगवान के मंदिर में। भगवान मानते नहीं, परमात्मा है हनुमान जी। भगवान मानते नहीं, वो परमात्मा है। जैसे हम प्रमुख द्वार पे गए तो इधर भी जूते पड़े, इधर जूते पड़े, चलो निकल गए हम। जैसे फ्रंट दूसरे गेट पे गए हम, सामने ही 10 फुट पे गेट लगा हुआ है जहाँ अंदर महाराज प्रकट हुए हुए, जहाँ शिला है उनकी, उसके अंदर मंदिर के अंदर मैट लगा है। तमाम जितने भी श्रद्धालु है सब जुराबे लेकर अंदर जा रहे हैं।
किसकी बेल्टें हैं लगी हुई, सभी अंदर मंदिर में जा रहे हैं। जैसे मैंने मत्था टेका तो वहाँ ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपको तिलक लगाता हूँ। मैंने इनकार किया कि नहीं, मैं नहीं लगा सकता तिलक। उन्होंने पूछा क्यों नहीं लगा सकते, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया उनको। तो क्या रीज़न रहा आपने तिलक नहीं लगाया, हम आपसे जानना चाहेंगे। वहाँ तो आपने उत्तर नहीं दिया, लेकिन अगर अब हमारे सामने समक्ष कोई प्रश्न है तो हम आपसे जरूर पूछेंगे। अगर आप बताना चाहें तो आपने उस वक्त तिलक क्यों नहीं लगाया? वही तिलक डंडी से एक बच्ची को लग रहा है, वही तिलक एक बंदे को लग रहा है, वही तिलक जिसने बेल्ट ली है, जिसके मोजे जुराब में लगे, वही मस्तक में सबको लग रहा था। सभी एक समान है, इंसान सभी एक समान है, पर नियम तो एक फॉलो करना चाहिए इंसान को। नियम की तो महत्व है कुछ। अगर मंदिर में जा रहे हैं तो अपने मोजे खोल के जाओ। शूज के लिए, जूते के लिए एक मतलब फ्रंट गेट के सामने अगर भगवान भी जाते हैं तो फ्रंट में अगर हम शब वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे जूते रखे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जिस तरह से ये बातें जो हैं वाकई में ही किसी को आहत कर सकती हैं। वो सच्चे मन से जो है हनुमान जी को मानते हों, और वहाँ पे वो जो भक्तगण जाते हैं, ये उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मानते प्रश्न। नहीं है, महाराज सामने दिखाई देते हैं। जब मैं अंदर ब्राह्मण जी के पास गया, जो पुजारी है वहाँ पे, मैं जब पीछे से चक्कर निकाला और मैं जो सामने छोटी सी मूर्ति है महाराज की, कि मैंने वहाँ स्वतः ही अपने हाथ से तिलक लगाया मस्तक में, महाराज शिला से लगाकर मैं खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो ब्राह्मण के साथ हनुमान जी खड़े हैं, जो पुजारी है उसके साथ खड़े। तो 3.5-4 फुट के हनुमान जी थे, उनसे मेरी बात हुई तो महाराज ने कहा मुझे कि यहाँ के जो नियम है बिल्कुल जीरो है, कि जितने भी श्रद्धालु है, जहाँ महाराज के चरण रखे गए हैं, आप वहाँ पैदल चल नहीं सकते। इतना गंदगी है जिसका वर्णन नहीं बता सकता। आप जाकर टेलीकास्ट करो, वहाँ पे देखो जरा जाके, इतना गंद है जिसका बता नहीं सकते। तो क्या कुछ सुधार हो सकता है गुरुजी? आपकी क्या, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी हनुमान जी से सीधे बात होती है और वहाँ पे भी हुई है, किसी तो बात होती नहीं, मैं कई लाखों बंदों को करवा दी है, इसलिए हम सक्षम है कराने के लिए। अगर ये बात वहाँ उठती भी है जाखू महाराज मंदिर में, तो मैं दोबारा यहाँ से जाखू मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ, पर बात कराने में सक्षम हूँ। वो महाराज है मेरे परमात्मा, जिसने मुझे जीवन दिया है। हमें दुख होता है अपने को, एक ही व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं है वहाँ पे जो सीधे ही अंदर जा रहे, जुराबे के साथ बेल्ट के लेकर अंदर जा रहे हैं। कोई नियम कोई है ही नहीं। वो शक्ति है, परम शक्ति है, हमारे हिमाचल राजधानी की परम शक्ति है जाखू महाराज जी। आपने उसका उनका वर्णन पढ़ना, वहाँ का जो संविधान है देखो। जी। तो गुरुजी, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी बात सीधे तौर पे वहाँ पे हुई, तो इसके अलावा हनुमान जी ने आपके साथ क्या कुछ कहा, मतलब इस तरह की क्या बातचीत हुई? इससे ही कहा कि इन्हें समझाओ, जो पुजारी है, इनसे तो बात होती नहीं हनुमान जी की, डायरेक्ट सामने दर्शन नहीं होते नहीं है। जो उन्होंने मुझे कहा तो मैंने तो ये बात उनको बोली नहीं, क्योंकि अपने अपने मंदिर है, अपना दरबार है उनका, अपने नियम है उनके। अगर हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मतलब जैसे आप पूछ रहे हो, तो मैंने महाराज के आदेश अनुसार मैंने कह दिया आपको बात करें। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। यदि श्री संत रघुवंशी जी वहाँ गए और जिस तरह से हनुमान जी की इनकी इतनी सीधी पावर बातचीत है, हुई। इतनी पावर है जाखू महाराज के अंदर, कि जिसका वर्णन नहीं कर। इतनी पावर है कि वहाँ पे एक तो 160 फुट की मूर्ति बनी है हनुमान जी की, ऊपर से महाराज के चरण है सदियों से। जब कहते हैं वहाँ के जो व्याख्या बताते हैं, ब्राह्मण लोग बताते हैं, जो वहाँ के पुजारी लोग बताते हैं, कि जब हनुमान जी बोलते हैं यहाँ से पर्वत उठा के ले जाए तो वहाँ उनका चरण स्पर्श हुआ था। ये गाथा है वहाँ की। तो जिस तरह से दर्शकों मैं आपको बता दूं, तो संत रघुवंशी जी सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जहाँ वो गए हैं और उन्हें जो है वहाँ के जो नियम हैं, हम कहेंगे जो लोगों के लिए व्यवस्था है, उससे हनुमान जी बिल्कुल नाखुश हैं। और जरूर जो वहाँ का प्रबंधन है, प्रशासन है, जो लोग मंदिर कमेटी के जुड़े लोग हैं, वो भी इस चीज़ को जरूर गौर करें, क्योंकि भगवान के घर जो है वो गंदगी जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लोगों को जो है वो नियम का पालन, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये बात तो जब सत्य तो तक। मुझे एक लड़के ने बताया, बच्ची ने बताया कि गुरुजी आप वहाँ जाखू मंदिर जाओ, जाखू मंदिर जाओ। जब मैंने कहा नहीं, ये हनुमान जी है, शक्ति सब एक जगह जैसी है, पर अपने यहाँ दरबार 11 मुख हनुमान जी का दरबार है यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं जैसे वहाँ के एक पुजारी आए दरबार में, उन्होंने कथा श्रवण करी। कथा श्रवण में कहा कि गुरुजी आप एक बार वहाँ पे अपने चल स्पर्श करें। तो मैंने कहा अगर भगवान हनुमान जी की कृपा होगी, उनकी आज्ञा होगी तो मैं जरूर आऊँगा। उनकी आज्ञा अनुसार तो मैं वहाँ गया। जैसे ही मैं वहाँ गया, मेरे को सबसे पहले फ्रंट गेट पे ही जूते, इधर को भी उधर को जूते दिखाई दिए। जैसे मैं एंट्री करी, मैंने सामने देखे तमाम बंदे अंदर जुराबे लेके गए हुए।
तो एक ब्राह्मण जी वही टीका सबको लगा रहा है, वही सभी को किसी को लगा रहा है, तो मेरे पास आकर गुरुजी मैं टीका तो संत श्री रघुवंशी जी हैं, वो नियमों के जो है पक्के हैं, पाबंद है, तभी वो हनुमान जी से बात करते हैं, लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो ऐसे संत महात्मा अगर कुछ कह रहे हैं हमारे तो यहाँ पे दरबार है 11 मुख हनुमान जी का, 450 फुट लंबाई दरबार की, 450 फुट पे 2 गेट लगे हुए हैं। 2 गेट से बाहर जूते खुल जाते हैं, जुराबें खुल जाती है, बेल्ट खुल जाती है। उसके बाद दर्शन के लिए अंदर महाराज के पास जाते हैं। उसके बाद छीटा लिया जाता है। मंदिर के गेट होने से पहले प्रवेश में 2 जगह छीटा लिया जाता है, फिर अंदर प्रवेश होते हैं। फिर महाराज की पावर की शक्ति को देखो कैसे नहीं आपका कार्य बनता है, आपकी आत्मा कैसे प्रसन्न नहीं होती है। हिमाचल का सबसे पहला मंदिर 11 मुखी, और यहाँ के नियम अखंड, ब्रह्मचारी अखंड। हम हर मंदिर में गए, पर ये नियम नहीं जो हमारे मंदिर का नियम है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चलिए, जिस तरह से संत रघुवंशी जी ने 2 टूक में सीधी सी बात कही है कि मंदिर चाहे कोई भी हो, वहाँ शुद्धता जो होना जो है चाहे वो अनिवार्य है। गुरुद्वारा हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, पर नियम को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है कि हम सनातनी हैं। हमारा फर्ज है कि हमें अपने परमात्मा के पास जाना है। हमें अपने वस्त्र साफ चाहिए, हमारा शरीर साफ चाहिए, हमारे पैर में लगे हुए जो जुराबे हैं अथवा जूते हैं लगती है उसमें, तो वह हमें बाहर खोलने चाहिए। उसके बाद हमें छीटा लेके परमात्मा की शरण में जाओ, बैठो। तो चलिए, तमाम बातें आपने सुनी, और ये थे हमारे साथ जुड़े संत रघुवंशी जी, और इन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं तो सोचने वाली हैं, और आपको भी इस बारे में क्या लगता है, अपनी राय भी हमें आप जरूर दें। तो चलिए, गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जानकारियां दी और तमाम भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया, और जिस तरह से आपने जो नियम फॉलो करने की बात। हमारी कथा चल रही थी मंदिर में, राम मंदिर में हमारी कथा चली थी, तो मैं बड़ा प्रसन्न था यहाँ पे कि देखो राम दरबार में कथा हो रही है। बड़ा अनुभव लगा था जब मैं वहाँ पे एंट्री करी, जो मैंने वहाँ के नियम देखे कि तमाम बंदे राम मंदिर के अंदर जुराबे लेकर, जैसे ही गेट खोलते हैं, गेट के अंदर पहले जूते लेके जाएगा अंदर, गेट के अंदर ही जूते लेके जाएगा, फिर उस साइड में रखेगा, फिर वहाँ से जुराबे में जाए। एक माला बंदा पकड़ रहा है, जुराबे उसने डाली है और वो बैठा हुआ भगवान की राम राम की। मानते भगवान तो अंदर होते हैं, मानते हैं, पर एक नियम भी तो होता है मंदिर का। वो नियम राम मंदिर में भी नहीं है ऊपर, वो नियम राम मंदिर के भी नहीं है। मैंने उन्हें जो वहाँ के ब्राह्मण उनको समझाया, कथा में बताया कि जो भी कथा में बैठे अपने चमड़े के बेल्ट जुराबे खोल के बाहर बैठे हैं। तो ये नियम जो आपने गुरुजी बताए हैं, मुझे लगता है कि तमाम जो भी हमारे धर्म स्थल हैं ये तो हर जगह लागू होते हैं। फिर आपका एक मैसेज जो है वो सीधे तौर पर ये है कि सफाई की विशेष जरूर आप रखें, विशेषता रखें, और उसके साथ साथ अपने जूते जुराबे चमड़े का सामान जो है आप अलग ही करते जाए, आप किसी भी धर्म स्थल पर जा रहे हो। मैं अगर सही हूँ तो आप गुरुद्वारे के अंदर चले जाओ जी, सिख भाई धर्म भाई के जो भी है उनके नियम है। मैंने कई वर्ष यहाँ से 55 किलोमीटर में गुरुद्वारे में जाता था। हमारे कुलिष्ठ गुरु महाराज ज्वार सिंह है, वहाँ गुरुद्वारा है, तो हम 55 किलोमीटर में पैदल जाना यहाँ से, वहाँ भंडारा बटाना भी है नंगे पाँव, और पूरे जहाँ उनको जूते के रखने की जगह है वो जूते उठा उठा के हमने साइड में रखने। कोई भी श्रद्धालु जूते लेकर नहीं जाए, बेल्ट लेकर नहीं जाता मंदिर के अंदर। तो चलिए देखिए, आप जो संत रघुवंशी जी ने बातें कही हैं वो सीधी तौर पर ये है कि आप वहाँ पे जो है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, और खासकर प्रबंधन की बहुत इसमें नकेल कसने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग जाते हैं अगर उन्हें व्यवस्था ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे। श्रद्धालुओं को भी इसमें गलती नहीं कह सकते। वहाँ पे जो है आपको विशेष तौर पर ये निर्देश देने होंगे कि आप जो है जूते यहाँ उतारिए, और उन्हें व्यवस्था भी होनी चाहिए इस तरह की। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है। चलिए गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया इसके लिए। हनुमान सभी को